भैया दूज की कहानी। एक जाटका एक भाटका था। जाटका की बहन थी, भाटका की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। जाट बोला, मेरे बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो लड़कियां पानी भर रही हैं और आपस में बोल रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आवेगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसको टीका करूँगी। भाट बातें सुन रहा था। वह लड़की पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई थी, चरखे का तार टूट गया और जुड़ा नहीं, वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, फिर भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी, भाई आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा, तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौंका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट सोचने लगा कि मुँह बोली बहन है, सगी होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आया और बोला, कोई अकदमद मुँह बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौंका दे, दूध से चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए, चावल गलते जाए तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है, बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है, अब तो मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर लेती है और उसमें सांप पीस जाता है। चावल भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है, उससे सांप पीसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई पड़ा होता है, बहन भी वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, काटे काट कटीली काटे लगा, फूल फूल तोड़ माथे लगा, सो तो वीर जगाती। बहन कहती है, एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है, बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे पर लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोते हुए। भाई कहता है, अब तुम घर आओ। बहन कहती है, भाई मैं घर कैसे आऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज बरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओढ़ता छोड़ा, घर के 12 से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई तेरे साथ ही चलूंगी। वहाँ से दोनों बहन भाई चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। वहाँ ढाई बढ़ाई किवाड़ बना रहे थे, वहीं से पानी पी आओ। बहन बढ़ाई से पूछती है, यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ाई कहता है, एक बुढ़िया है जो वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। इसके 7 बेटे हैं, 6 मर गए और 7वें की बारी है। कोई बुआ या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो 7वां भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है, इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुँह बोला भाई भी उस बुढ़िया का 7वां बेटा था। बढ़ई बताता है, जिस वक्त लड़के की सगाई होवे तो लोटे से कर लो, बान हो तो लोटे के कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांध दो। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से
निकाल लो। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जावे तो नेग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आवेगा, तब उस नाग को हड्डियाँ में कर लो। फिर नागिन आवेगी तो उससे वचन भरवा लो। वह तब वचन करवा लो तो वचन दो। तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहा, मरे 7वें भाई और 7वें भाभियों को छोड़े तो यह कहेगी, तूने बहुत ठगा। वह बक्सा तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया और 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूल्हे में जा पड़ी। वह सोचती है कि मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मारे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है कि तेरे 7 बेटे बहुएं आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है, तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वे कहती हैं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जावें। सब वैसा ही हो गया। माँ बेटे को आशीर्वाद देती है, बेटे माँ को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसा उसको भाई मिला वैसा सबको मिलियो। बोल भाई दूज की जय।